वास्तविक ऐतिहासिक साक्ष्य हेतु भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी लिखते हैं कि अयोध्या का पहला आंखों देखा हाल 5वीं शताब्दी में फाहियान ने लिखा और कहा कि बौद्ध स्थल है। फाहियान चीनी यात्री जो भारत की यात्रा पर थे, जब वह अयोध्या गए और अयोध्या को वह अपनी आंखों से देखे समझे जाने तो उन्होंने इसको साकेत कहा और इस साकेत को एक बौद्ध स्थल उन्होंने कहा, जहां पर बहुत सारे बौद्ध स्तूप और विहार मौजूद थे। अयोध्या का पहला सर्वे 1862 से 63 ईस्वी में कनिंघम ने किया और कहा कि बौद्ध स्थल हैं। याद रखिएगा, ये वही कनिंघम हैं जिनके भारत आने से पहले भारत में किसी को नहीं पता था कि सम्राट अशोक या सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य नाम के कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुए थे, क्योंकि सारे के सारे प्रमाण पाखंडियों के द्वारा और इनके पूर्वजों के द्वारा जमीन में दफन कर दिया गया था। वो तो शुक्र मनाइए कनिंघम का, जो इंग्लैंड से भारत आए। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। कनिंघम इंग्लैंड की लाइब्रेरी में सम्राट अशोक के बारे में पढ़े थे। उन्हें सब कुछ ऐसा लगता था कि सपने जैसा है, कुछ अविश्वसनीय लगता था, ऐसा कि इतना महान सम्राट इस धरती पे हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात कि अगर इतना महान सम्राट इस धरती पे पैदा हुआ तो उसको भारत में कोई क्यों जानता नहीं है। इसी लालसा के साथ कनिंघम भारत आए और बहुत सारे सबूतों के साथ भारत आए और उन्होंने खुदाई करवाना शुरू किया। सफलता भी हाथ लगी और उन्हें सारनाथ में वो मिला जिससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और दुनिया फिर से उस सम्राटों के सम्राट, महान सम्राट को जान पाया कि एक्चुअल में सम्राट अशोक महान थे इस धरती पे। वही सम्राट अशोक का प्रतीक चिन्ह, 4 मुंह वाला अशोक चिन्ह, जब सारनाथ की खुदाई में मिला तो पूरी दुनिया अवाक रह गई। ये वही कनिंघम है। चाल को समझिए, इन पाखंडियों के धूर्तता को समझिए और चाल को समझिए। इतनी बड़ी बौद्ध विरासत, इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य कितने दिनों में किस तरीके से तहस नहस किया गया होगा, और उसी क्रम में इस बौद्ध स्थल साकेत को किस तरीके से खंडित करके जमीन में दफन करके परिवर्तित और कन्वर्ट किया गया रहा होगा।